हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे। सभी हमारे दोस्त मित्र जो भी हैं। चलिए आज हम 4 दिसंबर के करंट अफेयर्स पे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे एनालाइज करेंगे और बहुत अच्छे प्रश्न रहेंगे। आप यूं ही बने रहना हमारे यूट्यूब चैनल पर। डेली हम करंट अफेयर्स कराते हैं जो खास प्रश्न है। जैसा अगर कोई हमारा कल 3 दिसंबर या 2 दिसंबर को खास करंट अफेयर्स नहीं था, फिर भी हम थोड़ा सा बता देंगे क्या क्या खास रहे उसके कुछ प्रश्न। चलिए आज हम 4 दिसंबर में ही बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित लिए हैं हमने। 4 2 दिन के सबको मिक्स करके लिए हैं। चलिए पहला प्रश्न शुरू हो गया आपका। पहला प्रश्न है आपका, हाल में विश्व एड्स दिवस कब मनाया गया था। अगर हम इसकी बात करें 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, सभी को मालूम होगा इसके आंसर में। और दूसरे प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न पूछा कि फ्रांसीसी साहित्यिक सम्मान प्रदान किसे किया गया है। फ्रांसीसी साहित्यिक सम्मान प्रदान किसको किया गया है, तो आर्सिया सत्तरकोशी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न आपका इसी से कुछ रिलेटिव है। देखिए सम्मान के बारे में बात कर लेते हैं। विस्थापित बच्चों को शिक्षित करने के लिए अब्दुल्लाही मीरे यूएन नॉन सैन पुरस्कार जीता था। किसने जीता था? अब्दुल्लाही ने। किसने? बच्चों को शिक्षित करने के लिए। दूसरा है सत्यजीत। प्रश्न पूछ रहा था कि सत्यजीत ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से माइकल डगलस को सम्मानित किया गया है। डगलस को किससे सम्मानित किया गया है, तो प्रश्न आपका सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट। और शिक्षा के लिए WISE पुरस्कार सफीना हुसैन ने जीता है। 2023 का भूखा पुरस्कार पॉल लिंच को दिया गया था। देखिए दो प्रश्न बने। शिक्षा के लिए WIS पुरस्कार सफीना हुसैन ने जीता है, और दूसरा 2023 का फूका पुरस्कार पॉल किसको मिला। 2023 का भूखा पुरस्कार पॉल लिच को लिया। किसको? लिच ने लिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेशनल मेटलाजिस्ट। देखिए नेशनल मेटलाजिस्ट अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है, तो डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य को सम्मानित किया गया है। एक प्रश्न हम 4 5 प्रश्न तैयार कर लेते हैं। हाल ही में CPOP 2008 समिट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो इसका आंसर है बी, दुबई में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 5वां वैश्विक आयुर्वेदिक महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, तो इसकी बात कर रहे थे। सी आंसर सही है, केरल में। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने केरल में लक्जरी जहाज मनासिक इंपीरियल का शुभारंभ किया है। किसने? केंद्रीय मंत्री ने। कौन सी? लक्जरी जहाज मनासिक इंपीरियल का। दूसरा है केरल में परुमाला पेरुन्नल उत्सव मनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, केरल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रो साइट लॉन्च करेगा। और नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार के लिए टी पद्मानाभन को चुना गया है। और UNESCO द्वारा कोझिकोड शहर के देश का प्रथम साहित्य शहर बनने वाले की घोषणा की है। नेक्स्ट प्रश्न है, सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र वाला पहला राज्य केरल बन गया। हॉल मार्किंग वाला पहला केंद्र यानी राज्य बन गया। जो हॉल मार्क हम अगर गोल्ड लेते हैं, सोना खरीदते हैं, तो हॉल मार्क हम चिन्ह देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, केरल राज्य सरकार में सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए टीकाकरण का कार्यक्रम शुरू करेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज लॉन्च की? अच्छे, वेलकम टू पैराडाइज। तो इसका आंसर बी आंसर ये है, ट्विंकल खन्ना ने। ट्विंकल खन्ना ने की है। हाल ही में फोक्सोन ने किस देश में 1.5 अरब डॉलर का निवेश करने का ऐलान किया है, तो ये आपका ये आंसर भारत। देखिए राकेश पाठक द्वारा लिखित पुस्तक संध्या झा और 1857 में विमोचन किया गया है। और मनोज सिन्हा ने बैरियर ऑन व्हील्स पद्मासुरी पुस्तक का विमोचन किया है। अशोक टंडन द्वारा लिखित पुस्तक रिवर स्विंग को लॉन्च किया गया है।
विवेक अग्निहोत्री ने अपनी नई पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ माइडन्स विद मुद्दा फॉर सक्सेस लॉन्च की है। मलेशिया ने भारतीय नागरिकों को वीज़ा मुक्त प्रवेश करने की अनुमति दे दी है। और भारत सोशल मीडिया के लिए सख्त आयु सत्यापन योजना बना रहा है। और भारत ने 2023-24 में रिकॉर्ड 410 और 10 पेमेंट कराए हैं। और भारत को लगातार तीसरी बार AIBD का अध्ययन चुना गया है। भारत ICC के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 रहा। एक प्रश्न से बहुत सारे प्रश्न बना रहे हैं हम। नेक्स्ट, हाल ही में आर सुब्बा लक्ष्मी का निधन हुआ, वह कौन थी? बात कर लेते हैं। तो ये एक अभिनेत्री, सियान से सही अभिनेत्री थी। हाल ही में 1 दिसंबर को किस राज्य का राज्य दिवस मनाया जाता है? तो ये बियान से सही है, नागालैंड का। देखिए, नागालैंड से ही रिलेटिव कुछ प्रश्न है। हार्नबिल महोत्सव 2023 नागालैंड में मनाया गया। केंद्रीय मंत्री ने नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया। आधार से जुड़ा जन पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर पहला राज्य नागालैंड बन गया। फॉगनोन कोन्यक राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली नागालैंड की पहली महिला सांसद बनी है। और नागालैंड के आधिकारिक तौर पर लंपी त्वचा रोग पॉजिटिव घोषित किया गया है। RBI ने पूर्वोत्तर में नागालैंड में अपना क्षेत्रीय कार्यक्रम खोला है। हाल ही में IIT शास्त्र वालों के अधिकारियों के लिए ड्रोन तकनीक प्रशिक्षण शुरू किया गया। कहाँ पर किया गया? IIT गुवाहाटी सियान से इसका सही है। IIT गुवाहाटी से रिलेटेड प्रश्न देख लेते हैं। और IIT रोपड़ शोधकर्ताओं ने सतलज में दुर्लभ धातु टेलकम की खोज की है। और KVIC IIT दिल्ली में नई खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन किया है। और हम IIT कानपुर में स्टार्टअप को सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए ICICI बैंक के साथ साझेदारी करी है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आपका। हाल ही में यूपी में कहाँ डिक्सॉन टेक्नोलॉजी की नई फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है? तो ये आपका नोएडा, बी आंसर इसका सही है। किस देश के खिलाड़ी ने शेन डोरिच ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के संन्यास लेने की घोषणा की है? तो बात कर लेते हैं वेस्ट इंडीज, सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न, दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम का कप्तान लोहरा बलबर्ड को बनाया गया है। और U19 क्रिकेट वर्ल्ड 2024 की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका करेगा। ICC विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब विराट कोहली ने को जीता है, मिला है। विश्व कप में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज रोहित शर्मा बने। जल शक्ति मंत्रालय ने कहाँ जल इतिहास उत्सव घोषित किया है? तो ये आपका बी आंसर दिल्ली में। किस राज्य की मनीषा पांडे भारत की पहली वुमेन एड डी कंप बनी है? उड़ीसा से। नेक्स्ट, उड़ीसा आंसर सही इसका। उड़ीसा से रिलेटिव प्रश्न जान लेते हैं। और देखिए, एशिया के सबसे बड़े ओवन एयर वार्षिक व्यापार मेले वाली यात्रा का उद्घाटन कटक उड़ीसा में हुआ है। और उड़ीसा को केंद्रपाड़ा रसवाली को GI टैग मिला है। उड़ीसा की विधानसभा भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किया गया। सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए विश्व बैंक उड़ीसा को फंड देगा। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक इंडियाज मोमेंट चेंजिंग पावर इन्वेशन राउंड वर्ल्ड कप लॉन्च की है? तो यह बी आंसर मोहर कुमार को। हाल में प्रधानमंत्री मोदी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है? देवघर, सी आंसर इसका सही है, देवघर। ये रहे दोस्तों आपके 4 दिसंबर के करंट अफेयर्स। आशा करते हैं आपको पसंद आए होंगे। डेली हम करंट अफेयर्स की क्लास कराते हैं। बाय दोस्तों, टेक केयर।